रूस और यूक्रेन के बीच जंग बढ़ेगी या बातचीत होगी? यह सवाल आज पूरी दुनिया के मन में है, क्योंकि जिस तरह यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर उसके 40 बॉम्बर्स को खाक किया, रूस का बदला भी बाकी है। और इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में बातचीत हुई। बातचीत मुश्किल से मुश्किल घंटे भर चली। पूर्ण युद्ध विराम तो नहीं, लेकिन जख्मी सैनिकों, बंधकों और कैदियों की अदला बदली की बात जरूर हुई। साल तक रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर सैकड़ों टन बारूद की बारिश की। यूक्रेन के शहर आसमानी हमले में ध्वस्त होते गए। रूस के सैकड़ों टैंक, हजारों जवान यूक्रेन के हमले में नेस्त नाबूद होते गए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के शहरों पर हमले किए, जिसमें आम लोग भी मारे गए। 3 साल तक तबाही की आग जलाने के बाद दोनों मुल्कों के बीच युद्ध विराम की कोशिशें तेज हुईं। इस कोशिश में आजकल पंचायती का नया मुकाम बना है तुर्की। जो तुर्की दुनिया भर में फैली हिंसा, युद्ध और अस्थिरता के बीच बातचीत के लिए मंच दे रहा है। इसी तुर्की में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई थी जब एक दिन पहले ही यूक्रेन ने रूस के अंदर 4000 किलोमीटर अंदर तक चारों कोनों में घुस कर रूसी बॉम्बर्स पर ड्रोन अटैक किए थे। यूक्रेन के हमले के बाद रूस की ओर से पलटवार अभी बाकी था। रूस की ओर से यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला न कर दिया जाए, इसकी आशंका में पूरी दुनिया परेशान थी। रूस की परमाणु युद्ध की धमकियों को हकीकत में बदलते देख दुनिया का हर मुल्क सहमा हुआ था। लेकिन इसी बीच अमेरिका की पहल पर शुरू हुई बातचीत की कोशिश आगे बढ़ी और तुर्की में दोनों देश पहुंचे। रूस के अंदर हमला करके हाई हौसले के साथ यूक्रेन बातचीत करने इस्तांबुल पहुंचा था। यूं तो बातचीत की टेबल पर पहुंचने से पहले दोनों तरफ से अपनी अपनी शर्तें थीं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बार की बातचीत से पहले 3 शर्तें लिखी। जेलेंस्की ने लिखा कि पहले तो सीजफायर पूरी तरह हो और बिना किसी शर्त के हो। दूसरा, यूक्रेन के बंदियों को रिहा करना होगा। तीसरा, यूक्रेन के अगवा बच्चों को रिहा करना होगा, तभी सीजफायर हो सकेगा। दूसरी तरफ पुतिन ने कहा है कि सीजफायर तभी होगा जब यूक्रेन नाटो से दूर रहेगा और रूस के दावे वाले 4 यूक्रेनी क्षेत्रों से अपने सैनिक वापस बुलाएगा। लेकिन बातचीत की टेबल पर दोनों मुल्क बमुश्किल बाकी शर्तें मानने को तैयार दिखे। महज घंटे भर की बातचीत में जो सहमति बनी, उसके मुताबिक रूस और यूक्रेन एक दूसरे के युद्ध बंदियों को लौटाएंगे। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के 6-6 हजार मृत सैनिकों के शव लौटाएंगे। लेकिन दोनों देशों में युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति नहीं बनी, क्योंकि रूस ने कह दिया कि उसे युद्ध विराम नहीं, यूक्रेन की समस्या का संपूर्ण और दीर्घकालिक समाधान चाहिए। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसे बेहद शानदार बैठक बताया और उम्मीद जताई कि जल्द ही वो ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन को एक साथ बैठाकर शांति वार्ता कराने की कोशिश करेंगे। आज तक ब्यूरो।